क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय रुक जाए तो क्या होगा? क्या इंसान सच में समय को रोक सकता है या ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बात है? दिन रात का चक्र, हमारे जीवन की घटनाएं, घड़ी के चलते हुए मिनट और सेकंड, ये सब हमें समय के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह समय क्या है? हेलो दोस्तों, मैं अलायना और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द फैक्ट। आज हम जानेंगे, क्या समय को रोकना विज्ञान की दुनिया में मुमकिन है या ये सिर्फ एक सपना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय एक ऐसी माप है जो घटनाओं की क्रमता, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को दर्शाती है। यह वो माप है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि कोई घटना पहले हुई या बाद में। इसे एक तरल धारा के रूप में कल्पना किया जा सकता है जो निरंतर बहती रहती है और हम सभी इसके भीतर होते हैं। समय वो चीज़ है जो हर किसी के लिए समान है, लेकिन इसकी समझ अलग अलग हो सकती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय की गति निर्भर करती है उस व्यक्ति की गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव पर। यानी अगर आप प्रकाश की गति से चल सकें तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। आइंस्टीन के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इन्हें स्पेस टाइम के रूप में देखा जाता है। उसका मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज़ गति से चल रहा हो तो उसके लिए समय धीरे धीरे बीतेगा, जबकि जो व्यक्ति धीमी गति से चल रहा होगा उसके लिए समय सामान्य गति से चलेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक अंतरिक्ष यात्री बहुत तेज़ गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो तो उसके लिए समय धीमा होगा। जब वह पृथ्वी पर लौटेगा तो उसे महसूस होगा कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, जबकि उसे खुद कुछ ही समय महसूस होगा। यह एक अद्भुत तथ्य है जो समय की सापेक्षता को सिद्ध करता है। अब सवाल यह उठता है, क्या समय को पूरी तरह से रोका जा सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तक पहुंच जाए तो उसके लिए समय रुक सकता है। लेकिन असल में किसी भी वस्तु को इस गति तक पहुंचने के लिए अनंत ऊर्जा की ज़रूरत होगी, यानी वर्तमान तकनीक के हिसाब से ये असंभव है। हालांकि समय को पूरी तरह रोकना मुमकिन ना हो, लेकिन समय को धीमा करना संभव है। दूसरी ओर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि समय हमेशा एक दिशा में बढ़ता है। हम हमेशा भविष्य की ओर बढ़ते हैं और अतीत कभी नहीं लौट सकता। यह समय की एंट्रोपी को दर्शाता है, यानी समय की दिशा हमेशा अनियंत्रित अवस्था की ओर जाती है। ब्लैक होल के पास समय का प्रभाव एकदम अद्भुत होता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाएं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से समय आपके लिए धीमा हो जाएगा, यानी आप ब्रह्मांड में फ्यूचर में जा सकते हैं। ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के पास समय पूरी तरह रुकने जैसा महसूस हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल की ओर बढ़े तो उसके लिए बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो पाएगा और उसे लगेगा कि समय रुक गया है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय को किसी बिंदु पर रोकना संभव है? क्या यह ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ नहीं होगा? मानव मस्तिष्क समय को अपने अनुभवों और मानसिक स्थिति के आधार पर महसूस करता है। जब हम खुश होते हैं तो हमें समय जल्दी बीतता हुआ लगता है, और जब हम दुखी होते हैं तो समय बहुत धीमा लगने लगता है। यही कारण है कि समय का अनुभव हमेशा एक जैसा नहीं होता, और यह हमारी मानसिक स्थिति और अनुभवों पर निर्भर करता है। समय का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमारे ब्रह्मांड के विकास से भी जुड़ा हुआ है। बिग बैंग के बाद समय शुरू हुआ और जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, समय भी उसके साथ बढ़ता गया। इसका मतलब यह है कि समय का अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ साथ आया, और यह दोनों समय के अविभाज्य अंग हैं। हालांकि इस समय के प्रवाह को हम अब तक केवल एक ही दिशा में महसूस करते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में समय को रिवर्स किया जा सकता है या हम टाइम ट्रैवल का अनुभव कर सकते हैं। यह हालांकि अभी तक एक सिद्धांत है और इसे साबित करने के लिए अभी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। समय का भविष्य क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है।
क्या समय हमेशा चलता रहेगा या इसके साथ कुछ परिवर्तन होंगे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे बंद हो सकता है और समय का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस पर अभी शोध जारी है और भविष्य में समय के लिए नई खोजें हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि समय केवल एक साधारण घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड, हमारे अनुभवों और हमारी सोच से जुड़ी एक जटिल और अद्भुत चीज़ है। समय का अध्ययन न केवल भौतिकी के लिए बल्कि हमारे जीवन को समझने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल बियॉन्ड द फैक्ट को फॉलो करें। अगले वीडियो में हम एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक विषय पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।